पेशावर के सीटीडी थाने के गोदाम में बारूदी मवाद धमाके से फट गया। एक एहलकार शाहबाद, 2 जख्मी थाने में मौजूद, बाकी एम्बुनेशन को भी आग लग गई। कई जोरदार धमाके, थाने में मौजूद कैदियों और अमले को निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद को शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। सीपीओ पेशावर डॉक्टर मियां सईद का कहना है धमाका असलहा गोदाम के करीब हुआ। वाकये की तहकीकात कर रहे हैं। इब्तिदाई तौर पर इसे दहशतगर्दों का हमला नहीं करार दे सकते। अभी फायर ब्रिगेड और दूसरे इमदादी इदारे इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। धमाके से इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हुआ। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इकदाम जारी रखेगा। झूठे बयानात से हकायक नहीं बदलेंगे। एतमाद अमली इकदाम से बहाल होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान के गुमराह कुन बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा अफगानिस्तान से मुतल्लिक कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तेफाक की राय है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हमांग है। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सियों के जरिए दहशतगर्दी में मुलविस हैं। तालिबान हुकूमत अंदरूनी धड़ेबंदी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर जबर अफगान तालिबान का असल चेहरा है। तालिबान 4 बरस बाद भी आलमी वादे पूरे न कर सके। अफगान तालिबान बैरूनी नासर के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी कौमी मफाद और इलाकाई अमन के लिए है। भारतीय एजेंसियों ने समंदर से गिरफ्तार किया। काम न करने पर जेल की धमकियां दी। गिरफ्तार जासूस एजाज मल्ला के होश उड़ा देने वाले इंकशाफात। कहा भारतीय एजेंसी ने मुझे फौज की वर्दियां, मोबाइल सिम्स और फोन बिल्स वगैरह लाने की हिदायत दी। 50 और 100 रुपए के पुराने करेंसी नोट लाने का भी कहा गया। मैंने सारा सामान इकट्ठा किया, जिसकी तस्वीर भारतीय एजेंसी के अफसर अशोक कुमार को भी भेज दी गई। जब दोबारा समंदर में गया तो पाकिस्तानी एजेंसी ने मुझे पकड़ लिया। भारत के लिए जासूसी करने वाले जासूस मल्ला की गुफ्तगू भी सुनवाई गई। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत का नया वार। पाकिस्तानी एजेंसियों का बरवक्त एक्शन। जासूसी करने वाला पाकिस्तानी शहरी एजाज मल्ला गिरफ्तार। फोर्सेस की वर्दियां भी बरामद। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात शेयर की। अता तारड़ ने कहा रॉ ने पाकिस्तानी मछेरों को पैसे देकर, लालच देकर घिनौने मकासद के लिए आमादा किया। पाकिस्तान मामला आलमी सतह पर उठाएगा। भारत मैदान जंग में शिकस्त को भुला नहीं पा रहा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने डिसइंफॉर्मेशन मुहिम शुरू कर रखी है। तमाम भारतीय मीडिया झूठा बयानियां फैलाने में मसरूफ है। जासूस की गिरफ्तारी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसियां मुल्की सरहदों के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है। दलाल चौधरी ने कहा लगता है कि भारत दोबारा जंग की प्लानिंग कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की खिफ़त मिटाने के लिए भारत साजिशों से बाज नहीं आ रहा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर शिकस्त खुर्दा मोदी की खामोशी पर पूरा हिंदुस्तान सीख पा। अमरीकी सदर के पाकिस्तान के हक में बयानात पर अपोजिशन जमातों की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी एक बुज़दिल इंसान है जिसके पास कोई विजन नहीं। मोदी में हिम्मत है तो बताएं कि अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात झूठ पर मबनी हैं। मोदी इस बात को नहीं झुठला सकता कि इसने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया। सूर्या परिषद नियत ने कहा डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक तियारे मार गिराए। इस पर नरेंद्र मोदी की खामोशी से तस्लीम करती है। मोदी ट्रंप से शदीद खौफजदा रहते हैं। मोदी की बुज़दिली की वजह से पूरे भारत की इज्जत दांव पर लग चुकी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर साबित कर दिया कि मुल्की सरहदें नाकाबिले तस्खीन है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का पाक अमरीका मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। कहा अमरीका मार्केट के मुताबिक कारोबारी हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। मजबूती तिजारती रवाबित पाक अमरीका ताल्लुकात की पायदार बुनियाद हैं। सफारतकारी मौके पैदा करती है। इनसे फायदा उठाना कारोबारी बरादरी का काम है। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। 11 शहरों से 1675 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। आज तुरखम के रास्ते वापस भेजा जाएगा। बेदखल किए जाने वाले अफगान महाजरीन में लाहौर से 200, गुजरावाला से 200, सियालकोट से गिरफ्तार 200 अफराद शामिल। अटक से 349, चकवाल से 38, शेखुपुरा से 68, नारोवाल से 100, साहिवाल से राजनपुर 22 और रहीमर खान 72 अफगान शहरी पकड़े गए। पंजाब में अफगान बाशिंदों के खिलाफ घर तलाश करने की मुहिम शुरू। पुलिस हुकाम का मसाजिद से ऐलानात का सिलसिला जारी। गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों की निशानदही की हिदायत। स्मॉग के बायस पंजाब के सरकारी और निजी तालीमी इदारों के औकात कार में तब्दीली। कल से स्कूल 8:45 से कबल खोलने की इजाजत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका स्कूल इंतजामिया को 5 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख कहते हैं कि स्कूल टाइमिंग की खिलाफ वर्जी की शिकायत ग्रीन पंजाब ऐप के जरिए दी जा सकती है।
इसराइली फौज की अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ, गजा पट्टी पर चौथे रोज भी हमले, मजीद 3 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली आबादकारों के मगरबी किनारे पर हमले करके 3 गाड़ियों को आग लगा दी। जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर अरब और मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इस्तांबुल में गजा इजलास कल तलब। मुतासर इलाकों से फलस्तीनियों की मैयतों की तलाश जारी, मलबे तले मौजूद लाशों को निकालने के लिए हैवी मशीनरी दरकार है। अमन मुआहदे में हमास का गैर मुसल्लह होने और इसराइली अफवाज के इनखला का टाइम फ्रेम ताहाल तय न हो सका। सदर ट्रंप का नाइजीरिया में मजहबी कत्ल गारत रोकने के लिए मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारी का हुक्म। कहा, अगर नाइजीरिया या हुकूमत मजहबी कत्ल गारत रोकने में नाकाम रही तो अमरीका तमाम इमदाद बंद कर देगा। अमरीका ताकत के तौर पर नाइजीरिया में दहशतगर्दी को खत्म कर सकता है। मजहबी आज़ादी और शहरी हिफाजत के बगैर बैनुल-अक़वामी मदद बरकरार नहीं रखी जाएगी। रूस की बहरिया कैरिबियन में ज़रूरत से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजियों की ताकत के इस्तेमाल की मज़म्मत। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा मारिया ज़खा ने कहा है कि अमरीकी कार्रवाइयाँ मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन के बहाने ख़ित्ते में ताकत का मुजाहरा है। रूस वेनेज़ुएला की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए भरपूर साथ देगा। सदर पुतिन और सदर निकोलस ने मई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। बरतानिया के इलाके कैम्ब्रिज शहर में ट्रेन में चाकू के हमले में 10 अफराद जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक और हैंगरिन स्टेशन से 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर का खौफनाक और अफसोसनाक वाक़े पर गहरी तशवीश का इज़हार। कहा, यह वाक़या इंतहाई परेशान कुन है। अवाम से अपील है कि वह मुकामी हुकाम की हिदायत पर अमल करें और अफवाहों से गुरेज करें। आइंदा साल अमरीका आने वाले सिर्फ 7,500 तारकीन वतन वीज़ा के अहल होंगे। 1980 की रिफ्यूजी एक्ट के बाद पहली बार कम तरीन हद मुकर्रर। ट्रंप इंतजामिया का सफ़ेद-फाम जनूबी अफ्रीकी शहरियों को तरजीह देने का ऐलान। अमरीकी सदर ने तारकीन वतन की तादाद में कमी लाने का ऐलान कर रखा है। ट्रंप कहते हैं तारकीन वतन के दाखिले से मुल्क के मफादात को नुकसान नहीं होना चाहिए। सफ़ेद-फाम अफ्रीकियों को जनूबी अफ्रीका में नस्ल कुशी का खतरा है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। तीसरा T20 मैच कौमी टीम ने 4 विकेटों से जीत लिया। प्रोटीज का 140 रन का हदफ कौमी टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर 19 ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम 68 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान अली आगा ने 33, साहबजादा फरहान ने 19 रन बनाए। कॉबिन बुश और विलियम्स ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है।